जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। आज हमारी रीजनिंग में अल्फ़ाबेट की सेकेंड क्लास रहेगी। पिछली क्लास में हमने अल्फ़ाबेट के नंबर से याद करना सीख लिए थे और अल्फ़ाबेट के रिवर्स निकालना भी आपको मैंने सिखा दिया था। उम्मीद है आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ टर्म्स जानना जरूरी है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको जनरली अल्फाबेट्स में आपको बाएं से, दाएं से, बाईं ओर, दाईं ओर ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है कि बाईं ओर से क्या पूछा है और दाईं ओर से क्या पूछा है। ठीक है, बाईं ओर से पूछा है तो कैसे निकालना है, दाहिनी ओर से पूछा है तो कैसे निकालना है। ठीक है, वहां पर टाइम टेकिंग भी होता है, एक एक शब्द गिनना पड़ते हैं। आज मैं आपके लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसको सीखने के बाद आपको अल्फाबेट्स गिनना नहीं पड़ेंगे, आप जोड़कर ही उनको आंसर्स दे दोगे। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले बायां दायां का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो देखते हैं बायां दायां कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि दो साइड होती है, ये आपकी राइट साइड होती है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, राइट को हम बोलते हैं दाहिना, ठीक है, दाहिना बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायां। ठीक है, दाहिना बायां। ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं? देखो, आप जनरली भाषा में राइट को क्या बोलते हो? सीधा। क्या बोलते हो? सीधा हाथ। ठीक है, तो इसको क्या है, जो सीधा शब्द है आपका सीधा, सीधा, इसको आप सीधा ना याद रखते हुए क्या बोलोगे? सीधा। सीधा क्या बोलोगे? सीधा। क्या बोलते हैं? सीधा। सीधा दा से बना आपका दाहिना, यानी कि राइट साइड, ये आपका बायां साइड। ठीक है, एक चीज याद रख लो, सेकंड चीज आपको हमेशा याद रह जाएगी। ठीक है, ये आपका बायां दायां हो गया। अब क्या करना है, जैसे कि आपकी एबीसीडी लिखी होती है। एबीसीडी कैसे लिखते हैं? हम यहां से लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं ए बी सी, इस तरीके से चलता जाता है। बीच में आता है आपका एम, ठीक है, इस तरीके से चलते जाता है। फिर आता है आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसकी नंबरिंग कर लो पहले। ये होता है 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, इस तरीके से चलते जाता है। एम आता है हमारा 13 पर। ठीक है, ये आता है 24, 25 और 26। ठीक है, अब देखो, मैंने एबीसीडी कहाँ से लिखना स्टार्ट की? इस तरफ से लिखना स्टार्ट की, यानी कि देखो ये मेरा कौन सा साइड है? ये बायां साइड है, यानी कि मैंने एबीसीडी कहाँ से स्टार्ट की? बाईं ओर से लिखना स्टार्ट की। इसको बोलते हैं हम बाईं ओर से, बाईं ओर से, यानी कि मैंने एबीसीडी इस तरह से लिखना स्टार्ट की। ये होता है मेरा बाईं ओर से। जब भी आपको सवाल में बोला जाए कि बाईं ओर से, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो अल्फाबेट है वो स्टार्ट होंगे ए बी सी, इस तरीके से चलते जाएंगे। यानी आपकी जो अल्फाबेट है इस तरफ से स्टार्ट होंगे। आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? बाईं ओर से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। आए समझ में कि बाईं ओर से क्या मतलब होता है। अब एक शब्द आता है दाईनी ओर से, या फिर दाईं ओर से। ठीक है, क्या होता है? दाईं ओर से। ठीक है, दाईं ओर से का मतलब क्या होता है कि आपकी एबीसीडी पीछे से स्टार्ट होगी, यानी कि ये क्या है? दायां हाथ है, यानी कि राइट हैंड है, यानी आपकी एबीसीडी पीछे स्टार्ट होगी। पीछे स्टार्ट का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले आपका Z लिखाएगा, उसके बाद Y लिखाएगा, फिर X लिखाएगा। यानी कि आपकी जो 1 2 3 कैसे स्टार्ट होगी? आपको यहाँ पर आएगा 1 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 14 आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आपका 24 आएगा, यहाँ आपका 25 आएगा, यहाँ आपका 26 आएगा। ठीक है, ये होता है आपका बाईं ओर से, और ये वाली सीरीज होती है आपकी दाईं ओर से। चीज समझ में आ रही है कि बायां और दायां और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, दो चीज हमने यहां से देखी कि बाईं ओर से का क्या मतलब होता है। बाईं ओर से यानी कि आपके अल्फाबेट कहां से स्टार्ट होंगे? ए बी सी से स्टार्ट होंगे। यानी आप इसको काउंट करो, ए को यहां पर 1 नंबर बोलोगे, बी को 2 बोलोगे, सी को 3 बोलोगे। कब बोलोगे? जब आपको बोला जाए बाईं ओर से। यदि आपको बोला जाए दाहिनी ओर से, यानी दाईं ओर से, तो क्या करना है? हमारे एबीसीडी यानी अल्फाबेट कहां से स्टार्ट होंगे? हमारे अल्फाबेट स्टार्ट होंगे Z Y X से। यानी आपको क्या बोलोगे? Z को क्या बोलोगे आप? 1 बोलोगे, Y को बोलोगे 2 और X को बोलेंगे 3। आगे इस समय, ठीक है, बायां और दाहिनी ओर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहां पर आप बाएं को दाहिने में बदल सकते हो और दाहिने को बाएं में बदल सकते हो। इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, क्या 2 तरीके हैं? पहला तरीका तो ये है
कि यदि आपको किसी भी शब्द का बाईं ओर से डायरेक्ट दाईं ओर जाना हो तो उसको आप 27 में से माइनस कर लो, यानी कि जो शब्द बाईं ओर से रहेगा उसका अपोजिट ही वह दाईं ओर से रहेगा। आया समझ में? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला है कि बाईं ओर से सातवां वर्ण क्या होगा, कि बाईं ओर से सातवां वर्ण क्या होगा, आपको पता है बाईं ओर से यानी कि इस तरफ से स्टार्ट करना है, इस तरफ से सातवां क्या होता है, 7 पे हमारा जी आता है, यानी कि बाईं ओर से सातवां वर्ण क्या है, जी। यही आपसे बोल दिया जाए कि दाईं ओर से जी का स्थान क्या होगा, दाहिनी ओर से जी का स्थान क्या होगा, कैसे निकालेंगे? 2 तरीके आपको बोला मैंने। क्या पहला तरीका क्या है, जी का आपको नंबर पता है कि जी बाईं ओर से 7वां होता है, दाईं ओर से निकालने के लिए उसके नंबर को आप 27 में से माइनस कर दो। ठीक है, क्या किया मैंने, 27 में से मैंने 7 माइनस कर दिए, कितना बचा, 20 बचा, यानी कि जी जो है बाईं ओर से तो 7वां वाला स्थान है और दाहिनी ओर से यह 20वां स्थान है। चीज समझ में आ रही है कि जो शब्द बाईं ओर से किसी स्थान पर रहेगा उसका 27 में से माइनस कर दोगे तो उसका स्थान आपका दाहिनी ओर से निकल जाएगा। क्या समझे कि बाईं ओर से जी का स्थान क्या है, 7वां है, वही आपको दाहिनी ओर से इसका स्थान निकालना हो तो 27 में इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि क्या करोगे आप, जी का आपको दाहिनी ओर से स्थान निकालना है तो क्या करोगे, जी का आप अपोजिट निकालो। ठीक है, आपको पता है कि जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट होता है, जी का अपोजिट टी होता है। क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है। ठीक है, जी किस पे आता है, 7 नंबर पे आता है, टी किस पे आता है, 20 नंबर पे आता है। जी का अपोजिट टी होता है, आपको जी का दाहिनी ओर से निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, आप उसका अपोजिट निकालो। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। ठीक है, टी कितने पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, यानी कि जी जो है दाहिनी ओर से 20वें स्थान पर होगा। ठीक, जिस समझ में आई है, एक बार और समझते हैं। आपको ये जी जो है इसका बाईं ओर से, ये शब्द, ये एरो समझ गए आप, इसका एरो का मतलब क्या है, बाईं ओर से। बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको रीजनिंग में आप एरोज आपके खुद के बनाओ तो आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पर ये एरो हुआ बाईं ओर से, जी का बाईं ओर से स्थान कौन सा है, 7वां है। मुझे इसके दाहिनी ओर से इसका स्थान निकालना था कि दाहिनी ओर से इसका स्थान क्या होगा, दाहिनी ओर से किसका निकालूंगा। एक तो तरीका ये है कि जी को आप नंबर देखो क्या है, 7 नंबर है, इसको 27 में माइनस कर दो, कितना आया, 20 आया। ठीक है, यानी कि जी का दाहिनी ओर से स्थान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि जी का आप अपोजिट निकालो। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, यानी टी कितने में आता है, 20 पे आता है। इसका मतलब क्या है कि जी जो है दाहिनी ओर से 20वें स्थान पर होगा। आगे चीज समझ में आपको, दाहिना बायां सीख लिया, दाहिने को बाएं में बदलना सीख लिया और बाएं को दाहिने बदल सीख लिया। ठीक है, ठीक है, इस तरफ से एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे बोला है कि दाहिनी ओर से, यानी दाहिनी ओर से 10वां वर्ण। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि दाहिनी ओर से 10वां वर्ण क्या होगा, तो क्या आप यहां से ऐसे काउंट करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या ऐसा लिखोगे, आपकी एबीसीडी अपोजिट तरफ से लिखोगे कि भैया जेड को 1 से बोला, जेड को 1 बोला, इसको 2 बोला, 3 बोला, 4 5 6 7 8 9 10, क्या ऐसा लिखोगे, क्या ऐसा काउंट करोगे? ऐसा काउंट नहीं करना है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए आपको मैंने क्या सिखाया कि आप क्या करो कि आपको दाहिनी ओर से 10वां पूछा है। ठीक है, अब दाहिनी ओर से 10वां पूछा है तो सबसे पहले उसका आप बाईं ओर से निकाल लो। ठीक है, जो शब्द दाहिनी ओर से 10वां होगा वो बाएं ओर से कौन से स्थान पर होगा, आपको पता है, आप 27 में उसको माइनस कर लो। ठीक है, 27 में से मैंने 10 माइनस कर लिए, कितना बचा मेरा, 17 बचा, यानी कि जो शब्द दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर आने वाला है वही बाईं ओर से 17वें स्थान पर आने वाला है। बाईं ओर से 17 स्थान पर क्या आता है, बाईं ओर से 17 स्थान पर क्या आता है, क्यू आता है। बाईं ओर से 17वें स्थान पर क्या आता है, क्यू आता है, यानी कि क्यू ऐसा वर्ण है जो दाईं ओर से तो 10वें स्थान पर है और बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। आई चीज समझ कि आप कोई सा भी वर्ण जो है दाईं ओर से और बाईं ओर से डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। दाएं को बाएं में बदलने के लिए और बाएं को दाएं में बदलने के लिए आपको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बाईं ओर से आपको पता है कि कोई सा शब्द आप जो नंबर पे आ रहा है वही शब्द होगा।
वहीं आपको दाईं ओर से निकालना है तो उसको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया मैंने कि दाईं ओर से 10वां वर्ण क्या होगा। आप दाईं ओर से 10वां वर्ण काउंट ना करते हुए क्या करो, आप 10 को 27 में माइनस करो, क्या आया 17 आया। यानी कि अब बाईं ओर से आपका 17वां स्थान कौन सा होगा, क्यू होगा। क्यू ऐसा शब्द है जो दाईं ओर से तो 10वें स्थान पर है और बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। यहां तक मुझे लगता है आपको दायां बायां का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जहां पर आपको 2 बार दायां आ जाएगा, 2 बार बायां आ जाएगा, या दायां बायां पूछ लिया जाता है, बायां दायां पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहां पर आपको सिर्फ ये पूछा था, यहां पर क्वेश्चन कैसा बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बाईं ओर से 15वां स्थान किसका है। बाईं ओर से 15वां स्थान कितना है, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, यानी बाईं ओर से 15वां क्या है, ओ है। ठीक है, इसे पूछ लिया जाता है कि दाईं ओर से 16वां स्थान किसका है। दाईं ओर से 16वां क्या है, दाईं ओर से 16वां निकालने के लिए क्या करोगे, आप पहले इसको बाएं में बदल देंगे। दाएं को बाएं में कैसे बदलते हैं, 27 में से आप क्या करोगे, 16 को माइनस कर दोगे, कितने आएगा, 11 आया। यानी कि 11 पर क्या आता है, 11 पर हमारा के आता है। यानी कि दाईं ओर से 16वां वर्ण क्या है, के है। दाईं ओर से 16वां के है और बाईं ओर से के क्या हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। आइए इस समय कि दायां बायां कैसे निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपको सिर्फ बाईं पूछा था, सिर्फ दाएं पूछा था। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसमें बायां बायां आ जाता है और दायां दायां आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे आपके एबीसीडी लिखी हुई है, ABCDEMWXYZ। ठीक है, काउंटिंग इस तरफ से, यानी कि बाईं ओर से क्या करेंगे, 1 2 3 4 13 23 24 25 26। ठीक है, दाहिनी ओर से काउंटिंग में क्या लेंगे, 1 2 3 4, ये 14 पे आता है। ठीक है, 23 24 25 26। ठीक है, ये आपका क्या है, ये ऐसे एरो बना लिया मैंने, क्या है ये आपका, क्या है, दाईं ओर से, ये क्या है आपका, बाईं ओर से। ठीक है, देखते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि बाईं ओर से चौथे वर्ण के बाईं ओर चौथा। ठीक है, क्या बोला आपसे, बोला है कि बाईं ओर से पांचवा वर्ण के दाईं ओर तीसरा। क्या बोला आपसे, बाईं ओर से पांचवें वर्ण के दाईं ओर तीसरा वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, देखो क्या शब्द आया यहाँ पर, 2 बार बाएं आया है, बाईं और दाहिने। क्या आया, एक बार बायां आया, दाहिना है। पहले से समझते हैं कि बाईं ओर से पांचवा वर्ण क्या होगा। ऐसा लिखा हमने, A B C D E। देखो ई पे क्या आता है, पांचवा आता है, ये पांचवा वर्ण हुआ के दाहिनी। अब देखो यहां पर कोई सा भी शब्द है उसके 2 तरफ होते हैं, ये दाहिनी तरफ, ये बाईं तरफ। ठीक है, आप किस तरफ जा रहे हो, इसके दाहिनी तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ेंगे, दाहिनी ओर तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ई F G H। यानी कि बाईं ओर से पांचवें वर्ण के दाईं ओर तीसरा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, 8 पे आता है। तो क्या एग्जाम में आप ऐसा करोगे कि ABCD लिखोगे, उसमें पांचवा वर्ण देखोगे, फिर उसके दाईनी और तीसरा देखोगे। ऐसा नहीं करना एग्जाम में, ये बहुत टाइम टेकिंग है। इसको करने का तरीका क्या होता है, हमें ध्यान रखना है। आपको इसमें 3 कंडीशन मिलेगी। क्या कंडीशन मिलेगी, 3 कंडीशन मिलेगी क्वेश्चन में। जब आपका बाया और बाया 2 शब्द आएगा, बाया बाया, ठीक है, या फिर बाया और दाया, दाया दाया।
तीन कंडीशन मिलेगी, बायां और बायां, दायां बायां, दायां दायां, ठीक है। यानी कि बाईं और दाहिनी ओर अपोजिट मिल गए, या फिर मिल सकता है आपको दाहिनी ओर, या फिर मिलेगा आपको दाहिनी ओर और दाहिनी ओर, ठीक है। तीन सेंस है। देखो यह दोनों सेम है, यह दोनों अलग है, ये दोनों सेम है। हमें ध्यान रखना है, आपने साइन पढ़े होंगे कि जब दो चीजें प्लस प्लस वाली होती है, यानी सेम साइन वाली होती है, तो एक दूसरे के अपोजिट जाती है, ठीक है। जैसे आपने मैग्नेट देखी होगी कि जो सेम डायरेक्शन, जो सेम साइन वाली मैग्नेट होती है वो अपोजिट जाती है, यानी कि जब प्लस प्लस वाली चीजें रहती है वो एक दूसरे से दूर जाती है। वहीं यदि आपको दो चीजें अपोजिट साइन वाली मिल जाती है तो एक दूसरे के पास में आती है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के से दूर जाएगी और एक दूसरे के पास में आएगी। यहां से क्या समझे कि प्लस प्लस मतलब क्या होता है कि एक जैसा बायां बायां, और प्लस और माइनस मतलब समझ लो इसको दायां बायां, ठीक है। यानी कि जब आपको सेम सेम दिए जाते हैं तो आपको दोनों को घटाना होता है, और जब अलग अलग दिए जाते हैं तो दोनों को जोड़ना होता है। यहां पर बाईं और दाहिना लिखा था, यानी बायां और दायां लिखा था, यानी अपोजिट है, दोनों जुड़ जाएंगे। यानी क्या बोला था कि बाईं ओर से पांचवा, और क्या है दायां, बायां है दायां है, दोनों अपोजिट है, दोनों जुड़ जाएंगे। पांच में कौन सा पूछा, तीसरा पूछा है, पांच में हम तीन जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, पांच और तीन कितने होते हैं, 8 होते हैं। यानी कि आपसे बाईं ओर से डायरेक्ट 8वां वर्ण पूछा था, तो बाईं ओर से डायरेक्ट 8वां क्या होता है, एच होता है। ये समझ में आई है। ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में बायां और दायां यानी अपोजिट मिल जाए तो दोनों को जोड़ना होता है। यदि यहां पर दायां होता और यहां बायां होता तब भी हम दोनों को जोड़ते। इसका मतलब क्या है कि जब आपको अपोजिट दोनों चीजें मिल जाए तो क्या है कि इनके स्थानों को आपको जोड़ना होता है, आइए समझ में। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं इसमें कि यदि आपको दोनों एक जैसे दिख मिल जाए, ठीक है, ये समझ में आ गई। यदि आपको दोनों एक जैसे मिल जाए, दोनों जैसे कैसे मिलेंगे कि बाईं ओर से, अभी हम बाईं ओर से पढ़ रहे हैं, बाद में दाहिनी ओर से पढ़ें। बाईं ओर से 8वें वर्ण के बाईं ओर चौथा वर्ण, क्या बोला है कि बाईं ओर से 8वें वर्ण के बाईं ओर। अब देखो क्या है, दो अब बाईं और बाएं मिल गए, यानी कि दोनों एक जैसे साइन के हो गए, एक जैसे हो गए, तो दोनों को घटाना पड़ते हैं। कैसे देखेंगे, पहले इसका बेसिक समझते हैं हम। क्या होता है कि A B C D E F G H, यहां पर आपका 8वां वर्ण है, ठीक है, यहां पर आपका 8वां वर्ण है। इसमें क्या करना है, इसके बाईं ओर चलना है। ये इसका दाहिना साइड होता है, ये इसका बायां साइड होता है। आपको वापस इस तरफ आना है, कौन से स्थान पर, चौथे वर्ण पे आना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथा जाएगा, ये क्या डी हो जाएगा। तो क्या ऐसा एग्जाम में ऐसा करोगे, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि बायां और बायां दिया है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों आपस में घट जाएंगे, यानी कि 8वें स्थान में से आप चौथा स्थान घटा दोगे, कितने बचे, 4 बचे। यानी आपसे बाईं ओर से चौथा पूछा था, बाईं ओर से चौथा क्या होता है, डी होता है, वही आपका आंसर है। जी समझ आ गई। पहली कंडीशन में क्या देखा था कि दायां और बायां था, दोनों जुड़ गए थे, यहां पर दो ही बाईं और बायां आ गए। आइए समझ। अब एक कंडीशन समझते हैं जिसमें कि होता है कि आपका बोला जाता है कि दाहिना और दायां एक जैसा आएंगे, ठीक है। क्या बोला है आपसे कि अब देखो ये बायां बायां वाला था, अब दाहिनी ओर से आपको एक स्टेप बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी वो देखते हैं। क्या बोला है आपको, दाईं ओर से 7वें वर्ण के बाईं ओर 5वां वर्ण क्या होगा। देखो क्या बोला, दाईं ओर से 7वें वर्ण के बाईं ओर 5वां क्या होगा। अब देखो यहां पर अपोजिट आए हैं, दायां और बायां दोनों अपोजिट आ गए हैं। अपोजिट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या पूछा है आपसे कि 7 प्लस क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। 7 5 क्या होते हैं, 12 होते हैं। यानी आपसे दाईं ओर से दाहिनी ओर से 12वां वर्ण पूछा है। अब दाहिनी ओर से 12वां वर्ण कैसे निकालेंगे, ठीक है, दाहिनी ओर से 12वां कैसे निकालेंगे कि 27 में से 12 माइनस कर दो,
12 माइनस कर दो, क्या बच रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, 27 में से आपने 12 माइनस कर दिए, 15 बच रहा, यानी कि आपका जो 15 वर्ण बाईं ओर से होगा, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, यानी आपका दाहिनी ओर से 12वां वर्ण क्या है, ओ है। क्यों है, क्योंकि बाईं ओर से 15 है, दोनों को जोड़ेंगे 27 हो जाएंगे। आपको मैंने दायां को बायां बदलना सिखा दिया था। दाहिनी ओर से 7वें वर्ण के बाईं ओर 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि दायां और बायां दोनों अपोजिट है, दोनों के जुड़ जाएंगे। 7 + 5 12 होते हैं, यानी आपसे दाहिना ओर से 12 पूछा था, तो बाईं ओर से क्या हो जाएगा, हम उसको 27 में से माइनस करके निकाल लेंगे। 27 में से 12 गए, कितने बचे, 15 बचे, यानी कि बाईं ओर से क्या हो जाएगा, 15,000 यानी ओ हो जाएगा। ये समझ में आ गई। यहां पर हमने तीनों चीज देख ली है, एक चीज और यहां पर समझना जरूरी है, देखते हैं। अब क्या है कि हम इसमें सेम सेम निकालना देखते हैं। कैसे देखेंगे कि दाईं ओर से 9वें वर्ण के दाईं ओर चौथा फोर्थ वर्ण। क्या बोला आपको, दाईं ओर से 9वें वर्ण के दाईं ओर। ठीक है, दायां के दायां, देखो दोनों यहां पर अब सेम सेम आ गए हैं, दायां और दायां आ गए हैं, सेम आ गए हैं, यानी दोनों घट जाएंगे। तो 9 में से क्या करना है आपको, चौथा स्थान घटा देना। 9 में से 4 के कितने बचे, 5 बचे, यानी कि अब आपको दाईं ओर से डायरेक्ट 5वां स्थान बताना है। दाईं ओर से 5वां क्या होता है, निकाल सकते हैं। 27 में से आप 5 माइनस कर दो, कितने बचे हैं, यहाँ पर 22 बच रहे हैं, यानी कि आपसे बाईं ओर से 22 पूछा है। बाईं ओर से 22 पे क्या आता है, वी आता है, यानी कि दाईं ओर से 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चीज समझ में आ गई है। अब देखो यहां पर हमने ये सब चीजें समझ ली। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग वाला है। देखते हैं वो क्या होता है। जब देखो यहां पर अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ABCD के बीच में ही चल रहे थे, हमने ABCD को क्रॉस नहीं की थी, यानी कि हम A से स्टार्ट लेकर Z तक जा रहे थे या फिर Z से लेकर A तक आ रहे थे। अब हमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि हम A से लेकर Z तक जाते हैं, वापस से हम रिवर्स हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, जो हमारा फाइनल आंसर आता है उसमें हमें 1 जोड़ना पड़ता है। वो चीज़ हमें ध्यान रखना होती है। समझते हैं क्या होता है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है कि दाईं ओर से 5वें वर्ण के दाईं ओर 10वां वर्ण क्या होगा। क्या बोला आपसे कि दाईं ओर से 5वें वर्ण के दाईं ओर 10वां। ठीक है, देखो यहां पर दायां और दायां आ गए हैं, दोनों घट जाएंगे। 5 में से क्या करोगे आप, 10 घटा दोगे, कितना बच रहा है, -5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो -5 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि हम देखेंगे कि ऐसा लिखा होता है आपका V U V W X Y Z। ठीक है, ये आपका 5वां वर्ण है, सॉरी। ठीक है, 5 4 3 2 1। दाईं ओर से 5वां वर्ण क्या होता है, V होता है। अब क्या बोला है कि इस V के आपको दाहिनी ओर 10वां जाना है, यानी देखो 1 2 3 4, यहाँ आएगा 5 6 7 8 9 10, यानी क्या हो जाएगा, Z से खत्म हो जाएगा, हमारी ABCD वापस स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, यहाँ पे B आएगा, C आएगा, D E और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा F आएगा। क्या समझे कि दाईं ओर से 5वें वर्ण के दाईं ओर 10वां। ठीक है, दाहिनी ओर से 5वें वर्ण आए, उसके हम दाहिनी ओर चले गए। मैंने आपको बताया था कि जब दायां दायां आ जाए तो दोनों को हमें घटाना पड़ता है। 5 में से 10 घटाए, कितना, 5 बच रहा है हमारा, कितना आ रहा, -5 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, 5 आ रहा है, 5 पे क्या आता है, ई आता है।
चीज समझो, 5 पे क्या आता है, ई आता है, पर ई हमारे यहाँ पर गलत आंसर है। क्यों गलत है? देखो क्या करना है कि 5वें वर्ण के दाहिनी ओर 10वां वर्ण जाना है। इसका मतलब क्या है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तो 9 ही हो रहे हैं, ई पे तो 9 हो रहे हैं, पर हमें 10 तक जाना है, एफ तक जाना है। इसलिए आपको मैंने बताया था कि जब ABCD आपके देखो यहाँ से रिवर्स हो गई, जेड के बाद वापस क्या ए स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपकी ABCD रिवर्स हो गई। ध्यान रखना है जब आपको इस क्वेश्चन में आपकी ABCD डबल से स्टार्ट हो जाए यानी रिवर्स हो जाए तो आपको फाइनल जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि 5 में से आपने 10 घटा दिए। ऐसा भी याद रख सकते हैं कि आप जब आपका जो आंसर जो माइनस में आए तो उसमें आपको 1 जोड़ना पड़ता है। ऐसा भी याद रख सकते हैं कि देखो क्या करा कि दाएं ओर से 5वें वर्ण के दाईं ओर यानी कि क्या करा, 5 में से 10 घटाए, कितना आया, -5 आया। -5 आया यानी कि क्या है कि आपको आंसर में 1 जोड़ना पड़ेगा। 5 से की वजह क्या लेना पड़ेगा आपको, आंसर 6 लेना पड़ेगा। 6 पे क्या आता है, एफ आता है, यानी कि दाईं ओर से 5वें वर्ण के दाईं ओर 10वां वर्ण क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको दाया बाया का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कैसे है कि आपसे क्या पूछा है कि बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर, देखो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं कि बाईं ओर और दाईं ओर, 2 शब्द आए हैं। आपको पता है बायां दायां रहता है, जुड़ जाते हैं। क्या है, 7वें अक्षर के दाहिनी ओर 9वां है, 7 और 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 पे क्या आता है हमारा, पी आता है। पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है आपको कि दाहिनी ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 7वां कौन सा होगा। यहाँ पर आपको दायां और बायां आया है, दोनों अपोजिट है, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 9 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं। आपको दाहिनी ओर से 16 पूछा है, ये शब्द क्या का होता है, ये दाईं ओर से पूछा है आपसे। दाईं ओर से 16 यानी कि क्या हो जाएगा, बाईं ओर से किससे, बाईं ओर से क्या हो जाएगा, 27 में से 16 गए, कितने बचे हमारे, 11 बचे, यानी कि क्या हो जाएगा, के आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर से 16 यानी कि होता है, बाईं ओर से क्या हो जाएगा, 11वां यानी कि के होता है। आइए समझ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 6वें अक्षर के दाईं ओर 8वां कौन सा होगा। क्या पूछा है आपसे कि दाईं ओर से 6वां अक्षर, 6ठा अक्षर पूछा है कि दाईं ओर पूछा है। यहां पर 2 बार दायां दायां आ गए यानी माइनस हो जाएगा। दाईं ओर से 6वें अक्षर के दाईं यानी कि इसमें से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 2 आया। आपको मैंने बताया था जब भी आपका आंसर माइनस में आए तब वहां पे आपको इसमें 1 जोड़ना पड़ता है। 1 इसमें जोड़ देंगे, ये माइनस साइन है, ये मत देखो कि यहाँ पर अपना जोड़ घटाव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। हमें से यहाँ पर देखना है कि माइनस आया यानी कि आपकी ABCD रिवर्स हो गई है, यानी 2 के आपको माइनस आया है, आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पे क्या आता है, सी आता है, यानी कि दाहिनी ओर से 6वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां कौन सा होगा, सी होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखा आपने जैसे पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, ऐसे क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन एग्जाम नहीं आते हैं, आपने समझ लिए हैं इसलिए आपको सिंपल लग रहे हैं। वहां पर आपका दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट जब आता है तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको मैंने दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझा दिया। ठीक है, देखो आपने क्वेश्चन कितनी आसानी से कर लिए हैं। ठीक है, आइए समझ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला है आपसे कि आपके दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर, देखो यहाँ पर भी आपका दायां और बायां 2 शब्द आए हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, इनकी जो संख्या दी है जुड़ जाएगी, यानी स्थान जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा कि दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां, यानी कि 10 और 15 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि आपसे
दाहिनी ओर से 25वां वर्ण पूछा है। दाहिनी ओर से 25वां यानी कि बाईं ओर से कितना हो जाएगा, 27 में से आप 25 घटा लोगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि बाईं ओर से दूसरा कौन सा होता है, यह बी होता है। बाईं ओर से दूसरा बी होता है, वही दाहिनी ओर से 25वां शब्द हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आ गई। देखो कैसा क्वेश्चन आपने देखकर ही विद इन ए सेकेंड आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि आपने दायां बायां कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम इसमें अगले टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपको उसमें शब्द गिनना होते हैं, पूरा शब्द दिया जाता है और उसमें अलग अलग क्या टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो अब हम देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्रेडेंशियल शब्द में पहले और छठवें अक्षर आपस में बदल दिए जाएं, दूसरे और सातवें अक्षर आपस में बदल दिए जाएं, आगे इसी तरह का क्रम परिवर्तन जारी रहे, तो आपके दाहिनी ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या शब्द है आपका, क्रेडेंशियल। क्या शब्द है, क्रेडेंशियल्स। ठीक है, जब भी आपको रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आए, कोई सा शब्द दिया जाता है, उसमें दायां बायां पूछा जाए, तो सबसे पहले क्या करो कि जो शब्द दिए हैं उनका टोटल नंबरिंग कर लो। क्या करना है, क्या शब्द, टोटल नंबरिंग करना है, ना कि इसमें आपको सी का 3 लिखना है, आर का 18 लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। नंबरिंग कर लो, क्या है, ये 1 स्थान पर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है कि टेंशन शब्द में पहले और छठवें अक्षर आपस में बदल दिए जाते हैं। तो अब यहां पर आपको गिनना नहीं पड़ेंगे छठे स्थान पर कौन सा, इसलिए मैंने आपसे बोला था इसमें नंबरिंग कर लो। पहले को छठे से बदल दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को आपस में बदल दिए जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, दूसरे को 7वें से बदल रहा है। देखो यहां पर दूसरे को 7वें से बदल रहा है, इसलिए आपसे मैंने बोला था नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। पहले को छठे से बदल रहा है, यानी कितने परिवर्तन आ रहा है, +5 कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये छोटी चीज़ें आप माइंड में याद रख सकते हो। क्यों याद रखेंगे आगे मैं बताऊंगा आपको। दूसरे को 7वें से बदल रहा है, यहाँ पर भी 5 जोड़ रहा है। अब सबको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पैटर्न पकड़ लिया कि कोई सा भी शब्द है, कोई से भी स्थान वाले में 5 जोड़कर अगला शब्द बन रहा है। एक वाला छठे से बदल रहा है, कितने जोड़े, 5 जोड़ दिए। 2 वाला 7वें से बदल रहा है, हमने 5 जोड़ दिए। जो भी पूछेगा उसमें 5 जोड़कर आंसर बता देंगे। अब क्या पूछा है आपसे, आपके दाहिनी ओर से 8वां अक्षर, दाहिनी ओर से 8वां कौन सा जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि दाहिनी ओर से 8वें अक्षर पर कौन सा वर्ण होगा। पर अभी यहां पर क्या है, अभी यहां पर डी है, बट यहां पर डी क्या है, ये बदल जाएगा। किससे बदलेगा, मैंने क्या बताया आपको, चौथा स्थान किससे बदलेगा, आपको 5 जोड़ना है, 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, यानी किससे बदल जाएगा, 9वें वाले स्थान से बदल जाएगा। 9वें वाले स्थान पर क्या आता है, ए आता है, यानी ए जो है उठकर डी वाले स्थान पर आ जाएगा, डी वाला जो है उठ के कैसे है, ए वाले स्थान पर चला जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे कि दाहिनी ओर से 8वां वर्ण कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ए जो है यहां पर उठ के आ जाएगा, यानी कि दाहिनी ओर से 8वां वर्ण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको, उसमें आप पहले नंबरिंग, उनके जो नंबर है उसे लिख लो, उससे आपका क्वेश्चन आधा आसान बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिहाइड्रेशन शब्द में पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल दिया जाए, फिर तीसरा और चौथा अक्षर आपस में बदल दिए जाए, इसी तरह से आगे भी परिवर्तन कर दिया जाए, तो के बाईं ओर से 7वें अक्षर के तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, समझते हैं क्या है शब्द, क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, शब्द क्या है, डिहाइड्रेशन। नंबरिंग लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्या बोल रहा है कि पहले को दूसरे से बदल रहा है, पहला दूसरा बदल गया, तीसरा चौथा से बदल रहा है, ये दोनों बदल गए, ये दोनों बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, मात्र लास्ट वाला नहीं बदलेगा। अब क्या बोल रहा है कि आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाहिनी ओर,
ठीक है, यहां पर क्या आ गया देखो, दायां बायां आ गए हैं, दो शब्द आ गए हैं कि बाईं ओर से सातवें अक्षर के दायां, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और क्या है 3 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी आपसे बाईं ओर से 10वां स्थान पूछा है, बाईं ओर से 10वां स्थान क्या आ जाएगा, बाईं ओर से 10वां स्थान ओ है। अब ओ किससे बदल जाएगा, हमको पता है कि 9वें स्थान वाला 10 पे जाएगा, 10 वाला 9 पे जाएगा, यानी आई जो है ओ पे चले जाएगा, ओ जो है आई पे जाएगा, यानी कि 10वें स्थान पर क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, यानी आई यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। असल में क्या पूछा था आपसे कि शब्द में पहला दूसरा बदल रहा है, तीसरा चौथा बदल रहा है, आगे भी इसी तरीके से बदलता जाएगा, 5वां 6ठे से बदल गया, 7वां 8वें से बदल गया, 9वां जो है 10वें से बदल गया। अब क्या बोला है आपका कि बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 10वां क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि जब अलग अलग आ जाए, बायां और दायां अलग अलग आ जाए तो दोनों स्थानों को जुड़ जाएंगे, 7 और प्लस 3 कितने 10 हो गए, यानी आपको बाएं से 10वां स्थान पूछा था, बाएं से 10वां क्या हो जाएगा ओ आ रहा था, बट यहाँ पर क्या बोला है कि ओ जो है पिछले वाले शब्द से बदल रहा है, यानी आई से बदल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आइए समझ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टर्बेंस शब्द में पहला और 11वां अक्षर आपस में बदल दिए जाए, फिर दूसरा और 10वां अक्षर आपस में बदल दिए जाएं, आगे इसी तरह का क्रम परिवर्तन जारी रहे तो आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। शब्द क्या है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, नंबरिंग करने से आसान हो जाता है, बार बार आपको काउंट नहीं करना पड़ता है। क्या बोला है कि आपके पहला और 11वां अक्षर बदल रहा है। देखो पहला और 11वां बदल रहा है, पहला और 11वां बदल रहा है, ठीक है। दूसरा और 10वां बदल रहा है, दूसरा किससे बदल रहा है 10वें से बदल रहा है। इसका मतलब क्या समझे कि इस तरफ से पहला, इस तरफ से पहला, ठीक है, इस तरफ से दूसरा, इस तरफ से दूसरा, यहां से तीसरा, यहां से तीसरा, यहां से चौथा, यहां से चौथा, यहां से पांचवा, यहां से पांचवा, ठीक है। यानी कि जो आर शब्द है बीच वाला ये नहीं बदलेगा, यानी कि ऐसा रह जाए, ठीक है। ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। अब क्या बोला है आपसे कि आपके इस तरह आपके दाईं ओर से 7वां वर्ण, दाईं ओर से 7वां यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यू वाले स्थान पर क्या आ जाएगा, यू वाले स्थान पर आ जाएगा, यानी यू वाले स्थान को कौन बदल देगा, यू वाले स्थान पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, क्योंकि 5वां वर्ण 7वें से बदल रहा है, ठीक है। दोनों आपस में बदल जाएंगे, यानी यू पे क्या आ जाएगा, यू पे आपका क्या बैठ जाएगा बी आके बैठ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद है अभी तक आपको जो मैंने अल्फाबेट में आपको चीज़ें पढ़ाई है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमने आज से प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट की है, ठीक है। आगे हम इसमें 4 से 5 क्लास कंडक्ट करेंगे, उसमें सभी टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप आने वाले वीडियो से भी जरूर जुड़े, ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।